हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, जैसे कि अगर हम देखें तो ऑलरेडी पार्ट वन वीडियो आ चुका है। ओके, तो अगर हम देखें तो एनालॉजिस में हमने जो है अगर एनालॉजिस में ही देखें तो हमने कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट्स एंड नेसेसरी बेसिक्स जो ज़रूरी थे जानना आपको, बिल्कुल वो हम कवर कर चुके हैं, राइट। अगर हम देखें तो अगर के ऊपर जो देखें सब हमने वही कवर किया क्वेश्चंस के साथ, एंड अब जो है पूरा कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स हमने कवर कर लिया है एनालॉजिस में। और इसमें अगर हम देखें तो हमने देखा था कि नंबर बेस्ड होता है एनालॉजिस, होता है नंबर बेस्ड। ओके, तो अगर हम नंबर बेस्ड एनालॉजिस में देखें तो इसमें पार्ट वन एंड पार्ट टू वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। जिसमें पार्ट वन वीडियो में हमने आई थिंक 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 1 to 10 क्वेश्चन। और पार्ट टू वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 20 ऑलरेडी सॉल्व एंड डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट जो आता है वो है लेटर बेस्ड। लेटर बेस्ड या कह सकते हैं अल्फाबेट्स पर बेस्ड, अल्फाबेट बेस्ड। तो इसका भी जो है हमने होल्ड पर रखा है क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट हम जो इजी चीज़ है पहले निपटाना चाहते हैं। तो नंबर बेस्ड हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि 2 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हम अच्छा खासा सॉल्व कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। और अब जो है इस वीडियो में जो है वो है वोकैब एंड जीके बेस। तो वोकैब में ऑलरेडी सब कुछ कवर हो जाता है। ओके, ग्रामर, रूल्स, अदर एवरीथिंग जो भी हम वोकैब में पढ़ चुके हैं। तो इसका जो है एक ऑलरेडी पार्ट वन वीडियो में बना चुका हूँ। ओके, वोकैब एंड जीके बेस का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 डिस्कस किए हैं। इसमें इजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चन, ओके, मीडियम लेवल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हमने। कोई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन अभी नहीं उठाया है। लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इस वीडियो की, अगर हम जैसे हमने देख लिया कि हमने क्या करा क्या नहीं, अगर हम इस वीडियो में देखें जो कि है एनालॉजिस में ही, एनालॉजिस का वीडियो, वोकैब एंड जीके बेस्ड ये होगा पार्ट टू वीडियो। इसमें हम कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस, ओके, ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसे ऑलरेडी 1 to 20 तो डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इसमें हम 21 क्वेश्चन नंबर 21 to 30 डिस्कस करेंगे, जो कि इजी टू मीडियम लेवल होगी। ओके, और ये बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हमें लेटर बेस पे भी जाना है। और लेटर बेस का अगर हम लेटर बेस वीडियो देखें तो उसमें आई थिंक 10 क्वेश्चंस भी अगर रहे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगी, क्योंकि आपको मुझे उसमें अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो हम इसको, तो वोकैब एंड जीके बेस को इसे जल्दी वाइप आउट कर देते हैं, पूरी जल्दी से खत्म कर देते हैं ताकि हम आगे मूव कर सकें। ठीक? तो आपको इसी के साथ में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर लेके चलता हूँ, वोकैब एंड जीके बेस के। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, ओके, नॉट 1। तो क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन 21, अगर इस देखिएगा तो आपके सामने स्क्रीन पर है। आई थिंक आपको इसे सॉल्व कर लेना चाहिए, राइट। बहुत ही इजी है। अगर हम देखें दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ओके, तो बीविच एंड एन्चेंटमेंट। ओके, तो फर्स्ट हम मीनिंग्स में डिकोड करेंगे इसमें, क्योंकि हमें रिलेशनशिप पता लगाना है। एंटोनिम से एक दूसरे का या एक दूसरे की अपोजिट है या एक दूसरे के सिनोनिम है। अगर हम बीविच का अगर देखें, अगर बीविच का मीनिंग देखें तो अगर इसका सिंपल मीनिंग देखें तो टू अट्रैक्ट समवन। सिंपल मीनिंग अगर हम देखें टू अट्रैक्ट समवन। और अगर एंचेंट करना, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंचेंट? एंचेंट करना मतलब जैसे अगर अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट समवन, ओके, तो अब हिंदी में हम कह सकते हैं किसी को आकर्षित करना, या एंचेंट अगर कहे तो कह सकते हैं किसी का सम्मोहन करना। ओके, लाइक मीन्स वी किसी को हम सम्मोहित कर लेते, राइट। और क्या कह सकते हैं उसको सिंपल इंग्लिश में, उसे भी हम कह सकते हैं अट्रैक्ट कर लेना। ओके, या जैसे हम कह सकते हैं टू फिल समवन विद चार्म, फिल समवन विद
ग्रेट चार्म। अगर हम ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखें तो दोनों का क्या मीनिंग हमें दिखता है कि दोनों जो है सिनोनिम्स, एक दूसरे के सिनोनिम्स। ओके, मीन्स हमें जो है इसमें भी है जो है एक दूसरे का, ये जो वर्ड दिया है हमें, इसका भी हमें यहाँ पर जो है सिनोनिम ही ढूंढना है। ओके, सिनोनिम्स, राइट। तो अगर हम क्रैम का देखें तो क्रैम का अगर हम मीनिंग देखें तो क्रैम मतलब हम क्या कह सकते हैं, क्रैम को अगर मीनिंग देखें, क्रैम मतलब एक छोटा स्पेस। ओके, और अगर हम इसे देखें सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, तो जैसे हम क्या होता है लोकल में अगर देखते हैं, लोकल में क्या है बहुत ज्यादा भीड़ होती है और उसमें जैसे खचाखच लोग भरे हुए रहते हैं, तो क्या कहेंगे, पीपल आर पुश्ड इनटू द क्रैम लोकल, मतलब स्पेस कम है लेकिन पैसेंजर बहुत ज्यादा है। ओके, टू पुश पीपल, पुश पीपल, पुश पीपल इनटू अ स्मॉल स्पेस। ठीक, आपको अगर आप रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ इन्हें याद करेंगे तो आपको ये वर्ड्स का मीनिंग भी रहेगा, एनचेंटमेंट। ओके, ओके, जादू करना है या कोई जादू टोना करना है, ये भी आप इसे थोड़ा याद रख सकते हैं। तो इसका अगर क्या हम देखें, क्रैम मतलब टू पुश पीपल इनटू स्मॉल स्पेस, स्मॉल स्पेस। तो क्या इसका मीनिंग, अगर इसका सिनोनिम ढूंढे तो इसका सिनोनिम स्टेट हो सकता है कि नो, क्या इसका सिनोनिम ओवरलोड हो सकता है, यस हो सकता है। क्या स्टेट हो सकता है, नो। सोबर हो सकता है, नो। सोबर तो मीनिंग ही अलग है, एम्पलीफाई तो जो है अलग ही मीनिंग है इसका। अलर्ट का भी मीनिंग अलग है, मीन्स हमारे सामने अगर हम एलिमिनेशन मैथड्स भी अगर इसमें यूज करें, सपोज आपको करेक्ट आइडिया नहीं कि क्रैम का मीनिंग क्या है सपोज, तो अगर आप इसका क्रैम का अगर आपको आइडिया नहीं कि मीनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैम, तो आप इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक भी लगा सकते हैं कि मीन्स हम जो है तो ऑप्शंस होने, मीन्स जो आंसर होने का चांस नहीं हो सकता है जिन ऑप्शंस में, उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो क्या स्टेट का कोई क्राइम से रिलेटेड है, नो। क्या सोबर से कोई रिलेशन है क्रैम का, नो। एम्पलीफाई से भी कोई रिलेशन नहीं, अलर्ट का भी कोई रिलेशन नहीं। तो रिमेनिंग रिलेशन जो है ओवरलोड ही है। ओके, तो आप इस तरह बिना मीनिंग्स के भी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज लगा सकते हैं जिससे आप इनको, when if you don't know the meaning you can deal with these questions। okay, तो ये पास्ट ईयर ही क्वेश्चन है, तो आप इन्हें इस तरह डील कर सकते हैं। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करेंगे। okay, तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको ट्राई करना है क्वेश्चन को। तो अगर हम इसके बीच में जस्ट ए मिनट, तो अगर हम इसके बीच में रिलेशनशिप अगर दोनों के बीच में वर्ड के बीच में देखें, ओके, तो क्या लग रहा है, क्या रिलेशनशिप बन रहा है, तो इसको आपको डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन है उसको, ओके, जो भी वर्ड दिया गया है हमें उसमें सबसे पहले उसका मीनिंग हमें क्या है वो पता होना चाहिए। स्काउट मतलब टू फाइंड समथिंग। ओके, टू फाइंड समथिंग, अगर स्काउट का मतलब क्या होता है सिंपल मीनिंग में, टू फाइंड समथिंग। ओके, मीन्स टू फाइंड समथिंग, और टू सर्च, सर्च टू फाइंड समथिंग। ओके, ये भी कह सकते हैं। ओके, थोड़ा सा हम डिटेल में अगर चले जाए, ओवरलुक का क्या मतलब क्या होता है। ओके, वाइल टू, ओवरलुक का अगर मीनिंग देखें, वाइल टू, ओवरलुक का हमें मीन्स होता है मिस समथिंग। ओके, मीन्स हमने कोई चीज पे अगर ध्यान नहीं दिया, ओके, समथिंग वी फॉरगॉट और समथिंग, तो हम क्या कहते हैं, कुछ चीज को अगर भूल जाते हैं और तो हम ये कहते हैं कि वी ओवरलुक दैट थिंग। ओके, मीन्स हमने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर हम दोनों देखें तो ये जो है एंटोनिम्स एक दूसरे के, एंटोनिम्स क्या कह सकते हैं, अपोजिट एक दूसरे के। दैट मीन्स कि ये जो परसीव हमें दिया गया है, ओके, सबसे पहले परसीव का मीनिंग हमें डिकोड करना है। ओके, तो परसीव का मीनिंग क्या हम क्या होता है, टू अंडरस्टैंड समथिंग। अंडरस्टैंड, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोल लेके जाए तो अंडरस्टैंड समथिंग और सेंस समथिंग। ओके, तो आपको ये जो मीनिंग्स में प्रोवाइड कर लो, सिंपल सिंपल मीनिंग्स ट्रिक्स के साथ आपको याद कर लेने हैं। अब क्योंकि हमें इसका एंटोनिम चाहिए, तो एंटोनिम्स हम कैसे पता चलेगा, हमें ऑप्शंस देखना पड़ेगा। क्या डिले से इसका कुछ लेने देना है, डिले मीन्स, तो अंडरस्टैंड और डिले एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है।
एक सी का कोई रिलेशन नहीं है, सेंस। टू अंडरस्टैंड समथिंग और सेंस समथिंग, जैसे मैंने कहा ये सेंस समथिंग, ओके। तो ये तो जो हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा, एक तो सिनोनिम हो जाएगा सेंस। मिसअंडरस्टैंड, ओके। डिस्टिंग्विश हो सकता है, डिस्टिंग्विश मीन्स डिफरेंट, ओके, जो कि हमारे मीनिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, ओके, अगर हम देखें तो मिसअंडरस्टैंड जो लास्ट में बचा वो चांस, लास्ट ऑप्शन जिसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है करेक्ट होने की, वो है मिसअंडरस्टैंड, ओके। और क्या ये करेक्ट आंसर है अगर हम चेक करें तो, ओके। तो हमने देखा परसीव का मीनिंग है टू अंडरस्टैंड समथिंग, और हमें यहाँ पर एंटोनिम ढूंढना था, तो इसका एंटोनिम क्या मिसअंडरस्टैंड हो सकता है, यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपको इस तरह से ऑप्शंस का, अगर आप मीनिंग नहीं जान पा रहे कोई वर्ड का, तो आपको एलिमिनेशन भी यूज करना है, ओके। बहुत ही इजी था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली जो है, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पर मूव करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको आई थिंक आपको टाइम लगेगा, बट स्टिल आई थिंक सम ऑफ यू में डिकोड दिस, ओके। तो अगर हम इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप देखने का कोशिश करें, ओके, तो क्या रिलेशन बन के आता है, कि एंटोनिम सिनोनिम का बनता है क्या रिलेशन, तो नो, कोई एंटोनिम और सिनोनिम का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। थीक एंड थीव्स, ओके, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, ओके। सिमिलर अगर हम फुल का यहाँ लगाने जाए तो ये ऑप्शंस भी देखे हम तो कोई रिलेशन बना नहीं पाएंगे। इट्स मीन्स कि यहाँ पर एंटोनिम भी यूज नहीं हो रहा है, सिनोनिम भी यूज नहीं हो रहा है, ओके। इट इज समथिंग यूनिक, ओके। तो थीक एंड थीव्स का अगर देखें, तो थीक एंड थीव्स जो है पार्ट ऑफ एन इडियम है, ओके। क्या है ये, पार्ट ऑफ इडियम। और ये इडियम कौन सा है, एज थीक एज थीव्स, तो ये इडियम आपको ध्यान रखना है, ओके। एज सच कोई रेगुलरली पूछे जाने वाला इडियम तो नहीं है ये, बट स्टिल अगर आपको रीजनिंग एबिलिटी में भी अगर वोकैब एंड जीके बेस अगर एनालॉजीज आती है, तो आपको आई थिंक 100% सब कुछ कवर होना चाहिए आपका, तभी आप इन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे इन एग्जाम लाइक सिचुएशन। तो सेम हमने देखा कि ये जो दोनों वर्ड्स है ये कोई इडियम के पार्ट है, तो फुल के साथ एक कोई ऐसा वर्ड आना चाहिए जो सिमिलरली, जब उसको हम दोनों को मिक्स करेंगे तो एक इडियम बनेगा। फुल के साथ कौन सा इडियम बन सकता है, वो है, अगर हम देखें तो अगर कुल को हम याद करें तो कुल एंड कुकम्बर भी एक पार्ट ऑफ इडियम है। जैसे अगर हम रिमेम्बर करें तो एस कूल एस कुकम्बर, ओके। मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ओके। तो ऐसा स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आएंगे, ओके। मीन्स यू हैव टू बी थॉरोली प्रिपेयर्ड फॉर सच थिंग्स। अगर आप सोचते हैं कि मैं ओनली जस्ट विथ 70 to 80% अगर आप प्रिपरेशन के साथ जाएंगे, आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू गेट एनीथिंग अबव 80% इन एनी एग्जाम। So you must be thoroughly prepared with every single question. Okay? So इसी तरह की ट्रिकी क्वेश्चंस आपके सारे एनमेट हो, स्नैप हो, महाराष्ट्र सीटी हो, इसमें बन के आएंगे। एंड अगेन स्टिल थोड़ा आपका अगर अच्छा लक अच्छा रहा तो आई थिंक कि अगर आपने जो पढ़ा हो वो अगर एग्जाम में आ जाए तो यू हैव टू बी वेरी लकी फॉर दैट, ओके। सेम थिंग नॉट हैपेंस अगेन एंड अगेन। तो ये देखा आपने कि ट्रिकी क्वेश्चन था। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पर है, ओके। एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होंगे, क्या रिलेशन है आपको डिकोड करना है कि ये एंटोनिम सिनोनिम एक दूसरे का, एंड सिमिलर आपको यहाँ अप्लाई करके ऑप्शंस का यूज करके फाइंड करना है, ओके। मैं क्वेश्चन नंबर 24 को हम डिकोड करेंगे कि इसमें क्या रिलेशनशिप बन रहा है, ओके। तो जैसे मैंने कहा कि अगर दो वर्ड्स आ रहे तो इन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स। तो वेंट का अगर हम मीनिंग देखें, तो वेंट का मीनिंग क्या होता है, टू वेंट, ओके। टू वेंट का अगर मीनिंग हम देखें, मीन्स इसका मीनिंग अगर देखें, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, express yourself especially when frustrated, okay? तो वेंट का मीनिंग क्या है हमने हमें यहाँ पर डिकोड कर दिया, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ
क्या है वेंट का मीनिंग मीन्स वी आर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ, जब हम बहुत परेशान होते हैं, व्हेन वी आर फ्रस्ट्रेटेड, तो उसको कहते हैं टू वेंट। ओके, तो क्योंकि अब यहाँ पे एक्सप्रेस वर्ड आ गया, टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, तो एक्सप्रेस मीन्स सिमिलर ही है। ओके, मीनिंग तो सेम ही है, मीन्स दोनों जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स है, या हम सिनोनिम्स ये भी कह सकते हैं कि वेंट का क्या मीनिंग है। वेंट मीन्स टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस व्हाट, आवरसेल्फ, ये भी कह सकते हो। सिमिलर, सिंपल, जस्ट इन अ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। अगर वेरिएंट का अगर हम मीनिंग देखें, ओके, तो हमने क्योंकि यहाँ पर डिकोड कर दिया, मीन्स ये जो है एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम से, मीन्स सिमिलर वेरिएंट। ओके, वेरिएंट, और ये जो वर्ड्स है, ये जो वेरिएंट है, इसमें अगर वेरिएंट, इसमें से हमें जो है एक दूसरे का सिनोनिम्स ढूंढना है, तो सबसे पहले हमें डिकोड करना पड़ेगा कि वेरिएंट का मीन्स क्या है, वेरिएंट का मीनिंग क्या है। ओके, तो वेरिएंट का मीनिंग क्या है, ब्रेव। ओके, हम कहते हैं ना बहुत ही वेलिएंट, ही इज अ वेरी वेलिएंट सोल्जर। ओके, समवन हु इज वेरी ब्रेव मींस एक व्यक्ति जो लाइक हम एक मतलब बहुत ऐसे सोल्जर्स के लिए ज्यादा यूज करते हैं, वॉरियर्स के लिए वेलिएंट। ओके, लाइक ओके, अगर गेम्स गेम्स में भी देखे तो वेलिएंट वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, जो रिसेंट गेम अभी जो चल रहे हैं ऑनलाइन, तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, क्या इसका सिनोनिम कॉवर्डली हो सकता है, नो। क्या साइलेंट हो सकता है, नो। क्या फियरफुल, नो। वाइब्रेंट, सो वाइब्रेंट इज अ डिफरेंट मीनिंग। ओके, वाइब्रेंट का जो मीनिंग है दूसरा होता है, जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। मीन्स एक जो लास्ट ऑप्शन बचा वो है गैलेंट। ओके, तो गैलेंट का अगर हम मीनिंग देखें तो गैलेंट का भी मीनिंग जो है ब्रेव ही होता है, राइट। अगर आप इंटरनेट में भी सर्च करेंगे तो गैलेंट का मीनिंग जो होता है ब्रेव होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज गैलेंट। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज गैलेंट। तो इसी तरह आपको क्वेश्चंस को डील करना है। अगर आपको मीनिंग में नहीं समझ में आता है, ओके, तो आपको एलिमिनेशन का मेथड यूज करना है। ओके, तो अगर पहले वाइब्रेंट का अगर हम मीनिंग देखें, ओके, सिंपल लैंग्वेज में, तो वाइब्रेंट जो है इसके अगर हम दो मीनिंग्स निकाल सकते हैं, या तो एक कलर के लिए, क्या हम कभी कभी क्या यूज करते हैं वर्ड्स, इट हैज अ वेरी वाइब्रेंट कलर। ओके, अगर हम कोई चीज के लिए बात कर रहे हैं तो इट हैज अ वेरी वाइब्रेंट कलर। और एक थोड़ा सा स्लाइटली सिमिलर मीनिंग जो हो सकता है वाइब्रेंट का, वो है वाइब्रेंट मीन्स फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। क्या कह सकते हैं, सिंपल, एक्साइटिंग। अगर हम सेंटेंस बनाए तो हम क्या कह सकते हैं, द रेनबो हैज वाइब्रेंट कलर। ओके, तो आपको इस तरह थोड़ा एग्जांपल्स के साथ इन सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप इग्नोर कर सकते हैं। आपको जितने भी वर्ड्स है उन सब का मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप एनालॉजीज हो के ये क्वेश्चंस आएंगे ही, कोई भी एग्जाम हो के, एलमेट हो, स्नैप हो, इवन महाराष्ट्र सीटी में तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, मीन्स क्योंकि आजकल जैसे स्लॉट्स बढ़ गए हैं, उस हिसाब से कोई पर्टिकुलर स्लॉट ऐसा होगा जिसमें ये क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, कोई स्लॉट ऐसा होगा जिसमें ये क्वेश्चंस एक या दो भी नहीं होंगे। ओके, तो आपको इसलिए हर एक टॉपिक को 100% करना है। और इसकी यही ट्रिक है कि आपको जैसे तो मैं ऑलरेडी आपको आइडिया मिल जाएगा आपको कि मैंने जितने क्वेश्चंस कराए उससे, आपको जो है डेली, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो आपको एटलीस्ट डेली एक सिंगल वर्ड, ओके, डेली डेली वर्ड्स तो हमारे लैंग्वेज में यूज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में, उनका कम से कम वन वर्ड एवरी डे। ओके, वन वर्ड एवरी डे, आपको एक वर्ड पढ़ना है, उसका मीनिंग ढूंढना है। ओके, एंड आपको उसको थोड़ा रेगुलरली रिवाइज करना है। ओके, मीन्स अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट अदर अदर वेबसाइट से एनोलॉजीज में भी पर्टिकुलरली, ओके, एनोलॉजीज में पर्टिकुलरली ये जो हम वोकैब एंड जीके बेस कर रहे हो, ओके, सपोज इवन इफ वो बैंकिंग की हो, बैंकिंग की क्यों ना हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इवन अगर ये क्वेश्चंस इन तीनों चारों एग्जाम्स के भी रहे, ओके, क्योंकि ये जो है एग्जाम से एनमेट हो, स्नैप हो,
या महाराष्ट्र सिटी है, तो इनको जो कंडक्ट करता है वो टीसीएस होता है। तो टीसीएस जो रहता है, कुछ कुछ 5 to 10 क्वेश्चन जो है ना बैंकिंग, एसएससी, रेलवे से उठा देते हैं। ओके, तो आपको थोड़ा सा ये चीट कोड है, एक तरह से आपको हेल्प हो जाएगी अगर सपोज इस तरह से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 23। तो एग्जाम्स में जो है ये चाहेंगे कि मैक्सिमम ट्रिकी क्वेश्चंस हो, ताकि यू नो तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 25 पर मूव करते हैं। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 ऑन द स्क्रीन। आपको वीडियो पॉज करना है और इसे जरूर सॉल्व करना है। ओके, तो अगर हम इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशनशिप अगर देखें, ओके, तो ये स्कूल अगर हम कहें, तो स्कूल आप सोच सकते हैं कि आप ये जो एलिमेंट्री स्कूल में आप जाते थे उससे कुछ ऐसा रिलेट कर सकते हैं, बट ये वाला स्कूल नहीं है। इट इज सम दिस स्कूल इज रिलेटेड टू समथिंग विच इज फिश। ओके, तो फिश क्या है, एक लिविंग लिविंग जो है लिविंग बींग है। ओके, इज ए लिविंग एनिमल। और यहाँ पर बीज भी है जो लिविंग एनिमल है। और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है जो एक नॉन लिविंग है, तो इसका मीनिंग आप कैसे इसे डिकोड कर सकते हैं, इनमें क्या रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं सपोज। ओके, तो अगर जैसे कि अगर हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर सपोज हम कहते हैं, तो अगर यहाँ पर ओके, इसी के थ्रू हम समझेंगे। एक अदर एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगा, हम इसी के थ्रू डिकोड करते हैं। तो स्कूल एंड फिश के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, तो स्कूल क्या है, तो ग्रुप ऑफ जो ग्रुप, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करूँ, तो ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड अ स्कूल। ओके, तो ये जो आपके जब आप एलिमेंट्री क्लासेस में या हायर स्कूल में गए थे, तो ये वाली स्कूल से रिलेटेड नहीं है। ये जो है ये वर्ड जो दिया गया है ग्रुप ऑफ फिश को। ओके, तो ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड अ स्कूल। क्या क्या ग्रुप ऑफ फिश को और भी कहा जा सकता है, स्कूल या कहा जा सकता है, और अ ग्रुप ऑफ फिश इज ऑल्सो कॉल्ड अ शॉल ऑफ फिश। SHOAL, शॉल ऑफ फिश। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो ये जो चीज़ है ये कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड हो गए, इनमें आप कुछ ट्रिक्स नहीं लगा सकते। दिस इज कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड। ओके, अगर आप कुछ ट्रिक इसके कुछ ट्रिक्स डेवलप कर ले तो ये बात अलग है। बाकी स्टिल ये जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं कम्प्लीट। तो बीज, तो ग्रुप ऑफ बीज को क्या कहा जाएगा अगर हम यहाँ पर देखें। okay? पर अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे, अगर कहीं पर कुछ इंसिडेंट होता है, तो सपोज कई कई ऐसा इंसिडेंट होता है कि बीज काट लेते हैं, तो न्यूज में क्या आता है, न्यूज में कैसा बन के आता है। अगर हम ऑप्शंस के थ्रू भी देखें तो बन के आएगा स्वार्म ऑफ बीज। ओके, तो बीज अटैक्स ह्यूमंस। ओके, तो अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़े तो आपको इस चीज में बहुत सारी हेल्प होगी। ओके, तो क्योंकि हमने सेंटेंस देख लिया, कि सेंटेंस भी हमने ऑलरेडी बना लिया, तो स्वार्म क्या रहता है, तो ग्रुप ऑफ बीज को जो है स्वार्म कहा जाता है। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें, जस्ट मिनट, आपको इसमें और भी मीनिंग्स आप बता देता हूँ। ओके, जो स्वार्म जो है ग्रुप ऑफ बीज। ओके, बीज। पर यहाँ हर्ड देखे हम, हर्ड ऑफ शीप्स। ओके, तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। दिस इज कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड। ओके, अगर आप इस पे थोड़ा सा ट्रिक्स लगाकर इसे थोड़ा याद भी कर सकते हैं। द ग्रुप देखे, टैब इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर हम ग्रुप देखें तो ये आई डोंट थिंक कि इसे कोई किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स को ग्रुप कहा जाता है। ओके, अगर हम, और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर इसका मीनिंग अगर हम देखें, फ्लॉक का, अगर फ्लॉक का अगर मीनिंग अगर हम देखें, तो इसके सिंपल मीनिंग जो बन के आ सकते हैं, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा, तो ग्रुप इसका जो आएगा ग्रुप ऑफ
okay, group of birds और ships. सिमिलरली इनको भी इनके लिए भी डिनोट्स हो सकते हैं और कह भी सकते हैं ग्रुप ऑफ या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, ग्रुप ऑफ पीपल और लार्ज नंबर ऑफ. तो ये वर्ड्स, ये जो फ्लॉक वर्ड है, सिमिलरली बर्ड्स एंड शिप के लिए भी हो सकता है और ह्यूमंस के लिए भी यूज हो सकता है. स्वार्न जो है केवल बीज के लिए यूज होता है. ओके, ग्रुप का कोई यहाँ लेना देना ही नहीं. ओके, एंड दिस हर्ड. ओके, तो अगर हम हर्ड ऑफ शिप्स अगर हमने देखा, अदरवाइज अगर मैं ओके, तो हर्ड का मीनिंग जो है लिमिटेड टू शिप्स ही है. अगर ठीक है, एंड दिस नन ऑफ दिस से तो कोई लेना देना ही नहीं. तो आपके सामने जो था ये था क्वेश्चन नंबर 25. ओके, तो हमने इसमें ऑप्शंस में भी थोड़ा जितने मीनिंग्स थे वो भी देख लिए हमने. अब सिमिलरली जो है हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर. क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर है. तो अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अगर निकालने का कोशिश करें, डिकोड करें, तो अगर वर्चुअस का मैं हम मीनिंग अगर देखें, ओके, वर्चुअस एंड अनएथिकल, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वर्चुअस, ओके, वर्चुअस मीन्स समथिंग, और वर्चुअस का मीनिंग देखें विच इज कम्स इनटू समथिंग वेरी पॉजिटिव टर्म. ओके, और अनएथिकल अगर हम देखें तो अनएथिकल जो है थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड आ जाता है. तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है एक दूसरे के अपोजिट है, बट स्टिल ये एक दूसरे के कंप्लीट अपोजिट नहीं है. ओके, तो अगर हम देखें इसमें, तो जैसे कि मैंने कहा वर्चुअस एंड अनएथिकल दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट नहीं है. ये जो है थोड़े से, ये जो है अपोजिट इमोशंस दिखाते हैं. वर्चुअस मीन्स, जैसे हम अगर देखें तो वर्चुअस मीन्स पॉजिटिव इमोशन, ये जो है पॉजिटिव इमोशन हो जाता है, पॉजिटिव इमोशन. एंड अनएथिकल, जैसे हम कहते हैं ना, ही हैज डन सम अनएथिकल वर्क. ओके, तो उसने कैसा एक नेगेटिव इमोशन, ब्रिंग्स अबाउट अ नेगेटिव इमोशन. तो अगर हम जैसे हमने इसमें डिकोड किया, तो इनेट, अगर हम इनेट का क्या होता है, इनेट का अगर हम मीनिंग देखें, तो इनेट का होता है या तो वो मीनिंग होता है इनबॉर्न. ओके, आपको ये मेमोराइज रखना है, इनबॉर्न और नेचुरली प्रेजेंट. इसका जो सपोज नेचुरली प्रेजेंट, ओके, मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड. ओके, पॉजिटिव वर्ड, इसका मतलब यहाँ पर जो हमें सेकंड वर्ड ढूंढना है वो नेगेटिव होना चाहिए. ओके, आई थिंक सो. तो क्या ये नेगेटिव वर्ड माने मिलेगा? इसका नेगेटिव, ओके, नेगेटिव कह सकते हैं थोड़ा सा, एकदम एक्सट्रीम पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड भी नहीं है ये, थोड़ा मिड लेवल में. तो इनेट में अगर मीनिंग है कि इनबॉर्न नेचुरली प्रेजेंट. ओके, कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कुछ नेचुरल बॉर्न टैलेंट रहता है. ओके, अदरवाइज जो रहते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो ओवर द इयर्स उन टैलेंट्स को एक्वायर करते हैं, मीन्स अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं. तो इसका क्या आ सकता है अगर हम देखें तो, जैसे कि मैंने कहा कि वो अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखते हुए फिर वो जो टैलेंट है एक्वायर करते हैं. तो मीन्स ये जो है एक दूसरे के एकदम अपोजिट वर्ड्स नहीं है, बट पॉजिटिव एंड, लाइक जैसे कहा पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स में इन्हें डील किया गया. तो इनेट मतलब इनबॉर्न एंड नेचुरल प्रेजेंट. ओके, तो इसका स्लाइटली अपोजिट क्या हो सकता है कि इसने आफ्टर बर्थ एक्वायर किया हो, वो टैलेंट जो है आफ्टर बर्थ एक्वायर किया हो, नॉट फ्रॉम जेनेटिक्स. ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि थोड़ा ट्रिकी हो गया था ये. अगर हम जैसे वर्चुअस एंड अनएथिकल देखें, ओके, तो वर्चुअस का अगर हम जैसे अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे वर्चुअस एंड अनएथिकल का मीनिंग, ओके, तो अनएथिकल जो है डायरेक्ट अपोजिट नहीं है वर्चुअस का. ओके, मीन्स वो कन्वे नहीं होता डायरेक्ट अपोजिट. तो ये अगर हम देखें तो इमोशंस के टर्म्स में कुछ डील हो रहा है. ओके, मीन्स वर्चुअस मीन्स समथिंग विच इज पॉजिटिव, एंड अनएथिकल विच इज स्लाइटली अपोजिट ऑफ द वर्चुअस विच इज मीन्स नेगेटिव.
तो अगर यहाँ पर इनेट देखे तो आपको मीनिंग्स भी पता होने चाहिए इन वर्ड्स के। तो इनबॉर्न नेचुरल प्रेजेंट, ओके, तो ये पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो अभी अगर हम इसका अपोजिट, ओके, स्लाइटली अपोजिट अगर हम देखें तो स्लाइटली अपोजिट क्या हो सकता है कि भाई अगर उसके पास इनबॉर्न टैलेंट नहीं था तो उसने अपने बर्थ के बाद वो टैलेंट को अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग एक्वायर किया। ओके, तो एक्वायर यहाँ पर हमने इसका जो स्लाइटली अपोजिट चाहिए था वो हमें मिल गया। क्या इनबॉर्न आ सकता था? नो। स्पॉन्टेनियस तो बिल्कुल नहीं आ सकता था। इनहेरेंट, ओके, तो इनहेरेंट सिमिलर हो जाता है एज सिमिलर टू द नेचुरली प्रेजेंट। ओके, इनहेरेंट मतलब सपोज एक विरासत में आना है, लाइक सपोज उसको कुछ जेनेटिक्स के थ्रू कुछ नेचुरली प्रेजेंट टैलेंट मिल रहा हो। एंड लेफ्ट इज द नेचुरल, तो क्यों ये भी नहीं हो सकता। तो सिमिलरली अगर हम एलिमिनेशन के थ्रू भी अगर जाते, ओके, आपको अगर स्लाइटली मीनिंग भी पता होता वर्ड का तो आप इस क्वेश्चन को डिकोड कर सकते थे। थोड़ा स्लाइटली ट्रिकी साइड पर था, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ओके, एग्जाम्स में आपको इन तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से डील करना है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 27 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पर है। वीडियो को पॉज कर कर इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिए। अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करें, फिटजेट, द वर्ड इज हियर इज फिटजेट एंड फिडल। तो एक तो इसका सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, तो फिटजेट और फिडल का मीनिंग क्या रहता है? ओके, फिटजेट का मीनिंग अगर हम देखें, टू मेक स्मॉल मूवमेंट्स। अगर हम फिडल का मूवमेंट देखें तो इसका भी क्या होता है? सेम ही मीनिंग होता है। ओके, मीन्स दिस वर्ड आर सिनोनिम्स, सिनोनिम्स टू ईच अदर, दिस आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। ओके, और इनका कंप्लीट अगर हम मीनिंग देखें तो टू मेक स्मॉल मूवमेंट्स। ओके, तो क्या हो सकता है? नर्वसनेस ड्यू टू नर्वसनेस और इम्प्रेशंस। ओके, तो आपको इसका ध्यान रखना है। सिमिलर हमें यहाँ पर भी एक सिनोनिम फाइंड करना है। ओके, जो मिसिंग वर्ड है यहाँ पर, हमें सिनोनिम फाइंड करना है। तो फ्लॉन्डर, अगर हम फ्लॉन्डर देखें, टू फ्लॉन्डर, ओके, तो इस वर्ड का हमें मीनिंग निकालना होगा। तो इस मीनिंग का निकलता है टू फ्लॉन्डर, फ्लॉन्डर मीन्स टू स्ट्रगल, स्ट्रगल और बी ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा मीनिंग्स का भी ध्यान रखना है। तो क्या, अगर हम देखें, फ्लॉन्डर का हमने मीनिंग देख लिया। फ्लॉन्डर मीन्स टू स्ट्रगल, स्ट्रगल करना या किसी के एक ऐसी स्थिति में आ जाना कि जब हम अ, हार जाए। ओके, तो क्या इसका मीनिंग किससे आ सकता है? क्या कॉन्कर? नो, ये तो पॉजिटिव साइड पर है। ओके, दिस दिस क्या है? ये पॉजिटिव इमोशन शो शो कर रहा है। ओके, पॉजिटिव, अगर हम इमोशंस के थ्रू भी देखें, पॉजिटिव नेगेटिव टू फ्लोट। ओके, तो ये भी मीनिंग नहीं है। सक्सीड, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, और आप इसको भी जो है पॉजिटिव ही कंसिडर कर सकते हैं। फ्लोट मीन्स क्या होता है? फ्लोट मीन्स जब हम वाटर के सरफेस पर अगर हम कोई चीज ऐसी तैरते हुए जा रही है तो हम उसे फ्लोट कहते हैं, राइट? तो ये भी पॉजिटिव चीज है क्योंकि वो डूब नहीं रही है। अगर हम राइज देखें, ओके, दिस दिस अगेंस्ट दिस ऑल्सो अगेन डिपिक्ट्स द पॉजिटिव इमोशन। ये राइज वर्ड भी सिर्फ एक स्ट्रगल ही ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव इमोशन शो कर रहा है। ओके, नेगेटिव इमोशन। ओके, तो क्योंकि फ्लाउंडर का मीनिंग जो था एक नेगेटिव मीनिंग था, तो हमें भी यहाँ पर सिनोनिम ढूंढना था, मीन्स एक नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड। तो हमें हमें हमारा नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड मिल गया जो कि है स्ट्रगल। तो इस तरह से आपको भी कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज करनी है, राइट? पॉजिटिव इमोशन, क्या, ये ध्यान रखना है आपको कौन सा वर्ड है जो पॉजिटिव इमोशन शो कर रहा है, कौन सा वर्ड है जो नेगेटिव इमोशंस शो कर रहा है, क्योंकि इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। ओके, तो आप कितने ही चाहे कितने मीनिंग्स पढ़ ले, अगर आप इन थोड़े से जो टेक्निक्स में आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव इमोशन कौन सा वर्ड डिपिक्ट कर रहा है, नेगेटिव इमोशन शो कर रहा है, इस तरह से आपको टेक्निक्स का ध्यान रखना है।
ओके, तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 28 में मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑन द स्क्रीन। आपको वीडियो पॉज करना है और इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना है। ओके, तो हम हर क्वेश्चंस को है जो इनफ टाइम दे रहे हैं ताकि आपको मीनिंग समझ में आए, इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ओके, दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमें डिकोड करनी है, क्या रिलेशन बन रही है। सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे, टू असर्टेन। ओके, तो बहुत ही इजी वर्ड है, आप रेगुलरली इस वर्ड को यूज करते हैं लैंग्वेज में। ओके, आप बोलने के टाइम पर व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश आप असर्टेन वर्ड का बहुत रेगुलरली यूज करते हैं। टू असर्टेन मीन्स टू कंफर्म। ओके, तो ये बहुत ही इजी मीनिंग था। डिसरिगार्ड, ओके, डिसरिगार्ड मीन्स रिजेक्ट कर देना, या कह सकते हैं टू इग्नोर। मीन्स ये जो है एक दूसरे के अपोजिट है, दिस आर एंटोनिम्स। ओके, एंटोनिम एक दूसरे के। सिमिलरली हमें भी यहाँ पर एक एंटोनिम फाइंड करना होगा। ओके, एंटोनिम, तो डेवियस, सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। डेवियस, डेवियस मीन्स क्या होता है। डेवियस अगर हम देखिए, थोड़ा सा हमें नेगेटिव सेंस दिख रहा है इसमें, क्या नेगेटिव इमोशन दिख रहा है। जैसे यहाँ डिसरिगार्ड में नेगेटिव दिख रहा था, दिस मीन्स डेवियस मीन्स समथिंग नेगेटिव। अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं है, अदरवाइज अगर आपको मीनिंग पता हो तो बहुत ही अच्छा है। तो डेवियस का मीनिंग क्या होता है, अगर डेवियस का मीनिंग हम देखे थे, ये होता है डिसऑनेस्ट। ओके, जैसे मैंने कहा कि डिसऑनेस्ट है, ट्रिकी है, या क्यूनिंग मीन्स चालाकी, मीन्स समथिंग वेरी ट्रिकी, क्यूनिंग, चालाकी। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा डेवियस, ये जो है वर्ड हमें एक नेगेटिव एक्सप्रेशन या नेगेटिव इमोशन शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्या डिसीटफुल आ सकता है? नो, क्योंकि ये तो नेगेटिव इमोशन शो कर रहा है, नेगेटिव इमोशन। ये भी नहीं आ सकता है, नेगेटिव इमोशन शो कर रहा है। ऑनेस्ट, यस, ऑनेस्ट आ सकता है। मर्की, अगर हम मर्की देखें तो ये भी एक नेगेटिव इमोशन शो करने वाला वर्ड है। ट्रिकी, ये भी एक नेगेटिव इमोशन शो करने वाला वर्ड है। ओके, सो अगर एलिमिनेशन के थ्रू भी जाते हैं, अगर आपको मीनिंग नहीं पता होता तो भी आप आंसर फाइंड कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर हियर इज ओके, डिसऑनेस्ट। तो डेवियस का हमने देखा मीनिंग क्या होता है, डिसऑनेस्ट, एंड द मीनिंग अपोजिट टू दिस डेवियस इज ऑनेस्ट। तो आपको इस तरह का ध्यान रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, तो आपको इस पॉजिटिव इमोशन, कौन सा वर्ड पॉजिटिव इमोशन शो कर रहा है, कौन सा वर्ड नेगेटिव इमोशन शो कर रहा है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 29 पर मूव करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। तो ये क्वेश्चन में ट्राई करूंगा इसे हम बिना मीनिंग के ही सॉल्व करें। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को यहाँ अप्लाई करके हम आंसर निकालेंगे। अब ये जो है स्क्वायर में क्या मीनिंग होता है, ये जो है SQUIRM है। तो इसका मीनिंग क्या होता है और रिगल का मीनिंग क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सपोज आपको इनको दोनों का ही मीनिंग नहीं पता। ओके, तो स्क्वायर में अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये एक नेगेटिव इमोशन शो कर रहा है हमें। ओके, कुछ नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव इमोशन शो करने वाला वर्ड है। रिगल अगर हम देखें, रिगल मतलब कुछ, ये भी जो है हमें नेगेटिव इमोशन शो कर रहा है। स्क्वैश, ओके, स्क्वैश मतलब अगर आपने स्क्वैश जो है, अगर आप रेगुलरली अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो स्क्वैश वर्ड का बहुत रेगुलरली यूज होता है। स्क्वैश मीन टू क्रश समथिंग। ओके, ओके, तो ये वर्ड बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में यूज हो रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव इमोशन शो कर रहा है। मीन्स हमें यहाँ पर भी नेगेटिव इमोशन वाला ही वर्ड लाना पड़ेगा। मीन्स ये जो है, ये इसका सिनोनिम्स है, एंड दिस इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ ईच अदर। तो स्क्वैश का मीनिंग जो है, जैसे नेगेटिव, तो फॉर्म, ये तो एक पॉजिटिव इमोशन शो कर रहा है। फार जो है पॉजिटिव इमोशन शो कर रहा है। क्रश, ओके, सो दिस माइट बी आवर राइट आंसर। स्टिल वी हैव टू चेक द अदर ऑप्शंस। अब ब्रेव देखें तो ये भी ब्रेव जो है, ये भी पॉजिटिव शो कर रहा है इमोशन। एनकरेज भी जो है पॉजिटिव इमोशन शो कर रहा है। मीन्स द ओनली लेफ्ट ऑप्शन एंड द ओनली अवेलेबल ऑप्शन विच इज करेक्ट हियर इज क्रश। ओके, तो अगर हम इसे और थोड़ा डिटेलिंग लेवल पे अगर हम देखें तो स्क्वायर का अगर हम मीनिंग देखें तो अब क्योंकि आपको मैंने बता दिया अगर कि आपको किसी क्वेश्चन में अगर मीनिंग ना पता हो तो इन्हें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस पे लेके जाइए। कौन सा वर्ड आपको नेगेटिव लग रहा है और उसको पॉजिटिव लग रहा है, उसे मार्क कीजिए, एंड सिमिलरली उससे ऑप्शंस के थ्रू डील कीजिए। ओके,
तो जैसे हमने देखा ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दो वर्ड्स है ये एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट। ठीक है, और हम अगर रिगल का मीनिंग देखें तो रिगल का मीनिंग भी जो है सिमिलर यही है, स्टेट ऑफ बीइंग डिस्कम्फर्ट, क्योंकि ये दोनों का मीनिंग सेम था। ओके, दैट्स व्हाई इट इज सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। और हमने ऑलरेडी से डिकोड कर लिया था कि दोनों ही नेगेटिव इमोशन शो कर रहे हैं। ओके, डिस्कम्फर्ट जो है नेगेटिव इमोशन है। तो अगर स्क्वैश का मीनिंग अगर हम देखें तो आपने स्क्वैश सुना होगा, गेम भी होता है। ओके, या अगर हम स्क्वैश का रेगुलरली यूज देखें, रेगुलरली जो यूज होता है वर्ड होता है स्क्वैश। ओके, न्यूज़पेपर में अगर हम देखेंगे, सपोज किसी पे लीगल एक्शन हो रहा है तो कोई कोर्ट में जाता है तो कैसा है कि ये जो भी लीगल एक्शन मेरे खिलाफ हो रहा है उसे स्क्वैश कर दिया जाए। तो इस वर्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, तो स्क्वैश का मीनिंग क्या होता है, टू स्क्वैश समथिंग मीन्स टू क्रश समथिंग। ओके, तो क्योंकि हमें ऑप्शन वही चुनना था जो स्क्वैश के मीनिंग से सेम मीनिंग हो, तो हमें ये मिला ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए स्क्रीन पर है, आपको इन्हें डील करना है। आई होप कि ये जो है इजी क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं आपने इन्हें थोड़ा पढ़ा होगा। ओके, तो गैस्ट्रोनॉमी अगर क्या है हम देखें। ओके, गैस्ट्रोनॉमी कुकिंग के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ओके, गैस्ट्रोनॉमी क्या है, गैस्ट्रोनॉमी एन आर्ट ऑफ इज एन आर्ट ऑफ कुकिंग। तो सिंपल मीनिंग जो है गैस्ट्रोनॉमी इज एन आर्ट ऑफ कुकिंग। ओके, तो रिलेशन कुछ इस तरह बन रहा है, या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंड कल्चर। ओके, जैसे हम कहते हैं ना एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द स्टार्स एंड द अदर सेलेशियल बॉडी। ओके, तो आप इस तरह से थोड़ा सा आप एक रिलेशन या थोड़ा लर्निंग ट्रिक बना सकते हैं। तो टेक्सोनॉमी क्या है, तो क्या टेक्सोनॉमी का कोई रिलेशन ट्रांसपोर्ट से अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हो सकता है। ओके, बट हमें अदर ऑप्शन भी देखने के, ट्रांसपोर्ट से कोई रिलेशन है क्या, ट्रांसपोर्ट से टेक्सोनॉमी का कुछ नहीं है। ओके, टेक्सोनॉमी, ओके, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, टैक्स से रिलेटेड टर्म नहीं होते। टेक्सोनॉमी इज अ टर्म विच इज, अगर आपको सपोज ना पता हो, ओके, तो म्यूजिक से भी इसका कोई रिलेशन नहीं, वॉरफेयर से भी इसका रिलेशन नहीं। तो टेक्सोनॉमी क्या है, ओके, तो टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, सिंपल वर्ड्स में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको ये जो वर्ड्स है इन्हें ऐसे जज नहीं करना है कि यहाँ पर टैक्स लिखा है तो ये कुछ हमारा इनकम टैक्स से रिलेटेड है, आपको इस तरह से नहीं है जो, इसलिए कुछ ऐसे वर्ड्स जो रहते हैं आपको मेमोराइज ही कर लेने होते हैं, राइट, तभी आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो हमने जो था, ओके, आई थिंक दिस इज अंडरस्टैंड, आपको ये अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि ये क्या था। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, आई होप। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसमें हमने जो था स्टार्टिंग में थोड़ा प्रोडक्शन दिया इस वीडियो में हमने। ओके, देन वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 21 टू 30। ओके, जिसमें पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 30 ये जो था ट्रिकी एंड डिफिकल्ट लेवल, एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 25 से 30 जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, और ये ही जो डिफिकल्टी लेवल होता है ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको जो है, अगर आपको है जो रेगुलरली, ओके, तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी
या कोई कोचिंग मटेरियल है वो भी है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है आपको वो भी सॉल्व करने हैं, तब जाके आपको इन क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ बनेगी। ओके, पर्टिकुलरली रीजनिंग एबिलिटी के। ओके, इसमें रीजनिंग एबिलिटी में 28+ टॉपिक्स है, राइट। तो इन पर आपकी पकड़ बन जाएगी। ओके, तो आपको क्या करना है, और इन इस तरह से टॉपिक्स डील करने के लिए आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, सिंपल। ओके, अब वो कोई भी न्यूज़पेपर हो। एंड जैसे तो मैं ऑलरेडी फ्री में आपको इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा ही रहा हूँ कि आपको मीन्स मटेरियल भी मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ओके, एंड आपको आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, बट स्टिल आपको कोचिंग मटेरियल को पूरा कंप्लीट आपका 100% हो जाना चाहिए। इसे बेस की तरह कंसिडर करके 100% कंप्लीट होना चाहिए आपका। देन उसके बाद अदर वेबसाइट्स पे, ओके, अदर वेबसाइट्स पे भी कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। ओके, देन आपको जो है इन क्वेश्चंस के लिए पास्ट ईयर, ओके, प्रीवियस ईयर बस ये आपको जरूर सॉल्व करने हैं। ओके, एंड मॉक आप तभी दें जब आप ऑलरेडी आपका जो है 90% प्रिपरेशन हो चुकी है। ओके, तो ये 90% प्रिपरेशन जब आपकी हो जाए तभी आपको मॉक देना है। अदरवाइज आप वो जो भी मॉक है कोई भी हो, एनमेट हो, स्नैप हो, ओके, तो आप ये कम्प्लीटली वेस्ट कर रहे हो। तो आपको मॉक भी तभी देना है जब आपकी 90% प्रिपरेशन हो चुकी हो। तो ये था हमारा वीडियो। तो ये वर्बल एंड, अगर हम देखें ये वीडियो जो था इसमें जो है वर्बल एंड जीके का एंड हो चुका है। ओके, वर्बल एंड जीके का ये एंड हो चुका है इसमें, क्योंकि आप 30 क्वेश्चंस डील कर चुके हैं। 30 क्वेश्चंस को जो हमने सॉल्व कर दिया है विथ मीनिंग एंड ऑर्डर्स एक्सप्लेनेशन। अब जो है लेटर बेस्ड रहेगा। ठीक है, लेटर बेस्ड एनालॉजिस। तो आपने देख ही लिया होगा कि ये जो है सिमिलरली है, सीरीज के जैसा ही कुछ है, बस स्टिल थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है। तो लेटर बेस्ड एनालॉजीज आएगी जिसमें 1 to 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 वीडियो में, जो कि आपको 1 to 2 डेज में मिल जाएगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आपको ये वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। बेल आइकन आपको जरूर दबा देना है। इस वीडियो को लाइक करना है, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो को जो है आपको अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के बीच में शेयर जरूर करना है। ओके, आई होप कि आपको इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।